नमस्कार दोस्तों। आप सभी को ये पता है कि अभी पूरे देश में कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू है। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे वैक्सीन वेस्ट भी हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आरोग्य मंत्रालय ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो चलिए, मेरा नाम है अजित पवार और आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वैक्सीन वेस्टेज क्या होता है, ये वैक्सीन वेस्टेज कैसे हो रही है और इस वेस्टेज को कम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी वैक्सीन यूज करने के पहले ही यूजलेस हो गई हो तो उसे वैक्सीन वेस्टेज कहा जाता है। वैक्सीन के वेस्टेज होने के कई कारण हो सकते हैं, जो कि हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन स्टेट्स के लिए जारी की है, उसमें उन्होंने स्टेट्स को वैक्सीन वेस्टेज 1% के अंदर मेंटेन करने के लिए कहा है, जो कि अभी नेशनल लेवल पे 6% है। तो अब हम ये देखेंगे कि वैक्सीन वेस्टेज कौन से स्टेज पे हो रहा है। इसमें पहला है कोल्ड चेन स्टोरेज के स्टेज पे, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पे और तीसरा है वैक्सीनेशन सेशन साइट पे। इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। किसी भी वैक्सीन उसके रिक्वायर्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है, लेकिन अगर उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वैक्सीन को स्टोर किया तो वो वैक्सीन फ्रोजन स्टेट में चली जाती है। फिर अगर वैक्सीन को हीट में रखा जाए तो भी वैक्सीन वेस्ट हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में भी वैक्सीन के डैमेज होने की संभावना रहती है। अब हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर्स पे कैसे वैक्सीन वेस्ट हो सकती है। अगर वैक्सीन इन्वेंट्री से खो जाए तब भी वैक्सीन वेस्ट हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वैक्सीन यूज करने से पहले ही उसका एक्सपायरी डेट आ जाता है। अब हम ये देखेंगे कि वैक्सीनेशन साइट पे कैसे वेस्टेज हो सकता है। अगर वायल पानी में गिर गया, वायल मतलब एक छोटी सी बॉटल जिसमें वैक्सीन स्टोर किया जाता है। अभी स्क्रीन पे जो बॉटल दिख रही है, कुछ ऐसे ही वायल होती है। या अगर वैक्सीन कॉन्टेमिनेट हो गई तब भी वैक्सीन वेस्ट हो सकती है। वैक्सीन को हैंडल करते वक्त अगर वो फिजिकली डैमेज हो गई तब भी वैक्सीन वेस्ट हो सकती है। वैक्सीन नॉर्मली पैकेज में होती है। वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले ये डिसाइड होता है कि कौन से मेंबर्स को वैक्सीन देनी है। अगर इस मेंबर्स में से अगर कोई मेंबर नहीं आया तब भी वैक्सीन वेस्ट हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैक्सीन जो कि मेंबर्स को दिए जाते हैं वो एक पैकेज में होती है और एक बार पैकेज से बाहर निकालने के बाद पर्टिकुलर टाइम तक वो वैक्सीन यूज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वैक्सीन वेस्टेज कैसे रोका जा सकता है। पहले तो वैक्सीन का जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर है उसी पे उसको स्टोर किया जाना चाहिए। बेटर पैकेजिंग के जरिए हम ट्रांसपोर्टेशन में वैक्सीन को जो फिजिकल डैमेज होता है वो कम कर सकते हैं। वैक्सीन को अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो सके। जहाँ पे हम वैक्सीन स्टोर करते हैं वहाँ पे कितनी वैक्सीन है, कितनी यूज़ होने वाली है और फ्यूचर में हमें कितनी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। जो वैक्सीनेटर्स है वो प्रॉपरली ट्रेन होने चाहिए। अगर 10 लोगों को वैक्सीन देने का प्लान किया है और 7 ही लोग वैक्सीनेशन के लिए आ गए तो बाकी के 3 वैक्सीन वेस्ट होने के चांसेस होगी। इसलिए एक तो बाकी के 3 लोग आने के बाद या फिर हम कुछ और लोगों को भी वैक्सीन दे सकते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिलेगी और वैक्सीन का वेस्टेज भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।